किया सर हमने। चलो सही है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक टर्बाइंस। इसमें हमारे पास हाइड्रोलिक टर्बाइन और हाइड्रोलिक पंप होगा, ठीक है, जिसको हम टर्बो मशीनरी बोलते हैं। तो एक पंप के नाम पे लेक्चर मैंने पहले ही अपलोड किया है, काफ़ी दिन पहले ही, आपने देखा हो तो। वो थ्योरी वाइज मैंने कवर किया हुआ है पंप्स के टाइप्स को। एलएमएस पे पहले से ही है, काफ़ी दिन तक, महीना पहले से है। नोट किया है किसी ने? कौन सा लेक्चर सर? पंप्स के नाम से, पंप। पंप्स का तो सर कोई नहीं है। एलएमएस पे चेक कर लें, एक है रिकॉर्डेड। मैं नया सा मैंने पहले अपलोड किया है। तो उसमें थ्योरेटिकल है थ्योरेटिकल वहाँ से भी देख लेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह, और कुछ थ्योरी यहाँ भी कवर कर लेंगे। फैन लेवल क्या ना, पंप्स नहीं है। चलो पंप नहीं है, फैन के टाइप्स किए हैं। हाँ वो फैन के किए हैं। चलो पंप के अभी कर लेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास है हाइड्रोलिक टर्बाइन। हाइड्रोलिक टर्बाइन किसको बोलते हैं? कॉमन सा है नाम, क्या होगा जिसमें? सर ये वाटर टरबाइन। वाटर टर्बाइन जो है, जो हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट में लगे होते हैं। इसमें हमारे पास आती है टर्बो मशीनरी। टर्बो मीन टर्बाइन। टर्बो और टर्बाइन ये लैटिन ओरिजिन से है, जिसका मतलब है स्पिन या व्हील करना अराउंड से, ठीक है। तो टर्बाइन क्या कर रहा होता है? स्पिन या व्हील कर रहा होता है। तो टर्बो मशीन किसको बोलते हैं? इज अ रोटेटिंग मशीन है जो डिवाइस करती है एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम, या ऐड करती है या एक्सट्रैक्ट करती है एनर्जी फ्रॉम द फ्लूइड, ठीक है। ऐसी डिवाइस जो एक्सट्रैक्ट करे एनर्जी या ऐड करे एनर्जी टू दी फ्लूइड से, ठीक है, या एक्सट्रैक्ट करे फ्लूइड से एनर्जी या फ्लूइड में एनर्जी ऐड करे। तो इसमें दो चीज़ें नॉर्मली आ जाती हैं, या उससे ज़्यादा भी आ सकती हैं। जैसे कि टर्बाइंस हैं, वाटर टर्बाइंस, ये क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं एनर्जी। और पंप क्या कर रहे होते हैं? पंप सर ये वर्क कंज्यूम कर रहे होते हैं। और एनर्जी क्या कर रहे हैं? वाटर को ऐड कर रहे होते हैं, लूज कर रहे हैं वाटर में। ऐड कर रहे होते हैं सर। हाँ, ठीक है, तो एनर्जी ऐड कर रहे होते हैं वाटर में, तो इसको हम बोलते हैं पंप, ठीक है। तो नॉर्मली इसकी डेफिनेशन टर्बो मशीन, जो ऐसी डिवाइस जो एक्सट्रैक्ट करे एनर्जी या सप्लाई करे एनर्जी टू दी फ्लूइड को, तो उसको हम बोलते हैं टर्बो मशीनरी। तो अब बताओ, एनर्जी जो ट्रांसफर की जाए टू और फ्रॉम द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ फ्लूइड बाय डायनामिक एक्शन ऑफ मूविंग ब्लेड्स या रोटर, ठीक है। तो एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाए जिसमें वहाँ पर रोटेशन क्रिएट हो रही हो, डायनामिक एक्शन हो रहा हो मूविंग ब्लेड्स का या रोटर्स का, तो इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं टर्बो मशीनरी की डेफिनेशंस में। और टर्बाइंस क्या है? हाइड्रोलिक टर्बाइंस। तो इसमें बताया गया है कि हाइड्रोलिक मशीन जो कन्वर्ट करे हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक टर्बाइंस। ऐसी मशीन जो एक्सट्रैक्ट करे एनर्जी, या ठीक है, तो फ्रॉम दी फ्लूइड, और उसको कन्वर्ट करे मैकेनिकल एनर्जी में, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक टर्बाइन, ठीक है ना। तो अब हम बस क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी कहाँ करते हैं हम, फिर हम कैसे करते हैं? हाइड्रोलिक टर्बाइन में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास सर वाटर। ये रखेंगे आप? क्या क्या हुआ? ये एलएमएस पे रखेंगे स्लाइड हाँ रख जो आप लूंगा ये। जिससे पढ़ा रहे हैं? हाँ ये रखूंगा सारी। ठीक। तो अब कौन इसमें सी क्या, बुक से सर? ये है मतलब कि दोनों, दो बुक से, या दो बुक से और नेट से मिक्सचर है। तो अभी मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा सेंजिल से और राजपूत से। तो अभी जो थ्योरी है जनरल नेट से और सेंजिल से और राजपूत के, तीनों का मिक्सचर ही है, समझे, ठीक है। राइट। आगे जो न्यूमेरिकल होंगे या थ्योरी हम कवर करेंगे राजपूत से और सेंजिल से कवर करेंगे।
तो अब हमारे पास क्या सर हुआ, ये स्लाइड प्रोवाइड कर दीजिए। हाँ ये स्लाइड मिल जाएंगे आपको। तो हमारे पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं, कोई सिस्टम लगाते हैं, जैसे कि वाटर मूव हुआ, ब्लेड से टकराया, तो क्या होगा, व्हील होता है टरबाइन का, वो रोटेट कर रहा होता है। वो रोटेट करेगा तो हमारे पास क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है थ्रू दी शाफ्ट। शाफ्ट मूव कर रहा होता है। अब शाफ्ट जो मूव कर रहा है उसमें हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसको हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक, हमारे पास क्या रखते हैं, डायनामोमीटर या कुछ इलेक्ट्रिकल जनरेटर लगाते हैं, उसके थ्रू पास करते हैं। जैसे वो रोटेट करता है शाफ्ट उस टरबाइन, ठीक है, तो उसके अंदर तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मीन के हमारे पास हाइड्रोलिक एनर्जी से हम पावर ऑब्टेन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, दिस एनर्जी ऑब्टेन इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो इस तरह से एनर्जी हमें मिलती है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, विच इज वन ऑफ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो सबसे सस्ता फॉर्म ऑफ एनर्जी काउंट किया जाता है। नॉर्मली हाइड्रो पावर प्लांट में इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक डैम या स्टोरेज रिजर्वायर बना होता है। तो यहाँ पर स्लुइस गेट होता है। स्लुइस गेट का क्या काम होता है कि वाटर का फ्लो कंट्रोल करे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आगे मूव करना है या नहीं करना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पेन स्टॉक बना होता है। तो पेन स्टॉक किसको बोलते हैं, जो रिजर्वायर से टरबाइन को वाटर सप्लाई करे, रिजर्वायर से टरबाइन को वाटर सप्लाई करे, तो उसको हम बोलते हैं पेन स्टॉक। तो यहाँ पर क्या है, पेन स्टॉक लगा होता है जहाँ से वाटर आ रहा होता है। हालांकि इसमें और चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ। जब आप हाइड्रो पावर आपका सब्जेक्ट में ख्याल नहीं है, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं कि यहाँ पर पाइप पास भी लगाए जाते हैं, दूसरी चीज़ें भी लगाए जाते हैं। लेकिन अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर फिलहाल आप पढ़ेंगे, यहाँ पर पेन स्टॉक लगाया जाता है जो टरबाइन को वाटर सप्लाई करता है। तो टरबाइन, अब यहाँ पर वाटर आएगा कुछ पेन स्ट्रोक क्या क्वांटिटी। होता है सर? जी, पेन स्ट्रोक सर समझ नहीं आया क्या है, ये रास्ते को कहते हैं इसी? रास्ता बना हुआ है जो आपको टरबाइन से डैम, मतलब स्टोरेज से टरबाइन को वाटर सप्लाई करने के लिए कोई अलग रास्ता हो जो वाटर सप्लाई करे। ठीक है, तो यहाँ पर टैंक्स भी लगे होते हैं। इसमें यहाँ पर टैंक भी लगा होता है, जैसे कि प्रेशर मेंटेन किया जाए। तो इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया है, वैसे यहाँ पर एक टैंक लगा होता है जो, जैसे कि यहाँ प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा है, उससे ज़्यादा वाटर यहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो जो रास्ता है वैसे यहाँ से लेके जो टरबाइन तक, उसको हम बोलते हैं पेन स्टॉक। ठीक। ठीक है, तो और ये डैम है, नीचे डैम भी है पेन स्ट्रोक से नीचे, डैम जो लिखा हुआ है। डाउन स्ट्रीम लिखा हुआ है, डाउन स्ट्रीम। नहीं, डैम, डैम कहाँ है सर इसमें? डैम होगी तो यहाँ होगी, या आप डैम में भी लगा सकते हैं या मूविंग रिजर्वायर में भी लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है किस तरह का टरबाइन है। सही। सही है ना, तो कितना हेड है वगैरह उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो इस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ पर डैम होगा तो वो यहाँ पर होगा, स्टोरेज डिवाइस या डैम वगैरह कोई भी यहाँ पर होगा। फिर हमारे पास टरबाइन से पास होता है, टरबाइन से पास होगा तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम में ये वाटर हम नीचे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर टरबाइन को रोटेट करवा के जाते हैं, यहाँ से टरबाइन रोटेट करेगा तो ये जनरेटर से और डायनामोमीटर से वगैरह से कनेक्टेड होता है। तो ये इसमें रोटेट करता है तो पावर हमारा जनरेट होता है। तो आगे हम पावर को इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करके पावर हाउस वगैरह में इस तरह सप्लाई किए जाते हैं। सही है, सिंपल सा फंक्शन मैंने अब दे दिया है किस तरह काम करता है। तो समझ में आ गया कुछ? सही है, कुछ समझ में आ गया? यस। एनिमेशन नहीं प्ले हो रहा है ना। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या है बताया हुआ है, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक वाटर है यहाँ पर जो हमारे पास स्टोरेज है डैम में। हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें, वाटर हमारे पास कुछ स्टोर होता है, कुछ ऊपर होता है टरबाइन। देखो यहाँ पर है वाटर, कहाँ ऊपर तक स्टोरेज है। ठीक है, तो ये पेन स्टॉक है। ठीक है, तो वाटर यहाँ पर स्टोरेज है। तो ये बताया हुआ है यहाँ पर, जो यहाँ पर हेड रेस है एच जी इसको बोलते हैं, वो वाटर का कितना ग्राउंड से जो टरबाइन के नीचे तक सरफेस है उससे कितना डिस्टेंस है, उसको हम एच जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच जी। ठीक है, अब हमारे पास क्या सर है, ये हेड क्या होता है? पिछले सवालों में भी हमने पढ़ा था हेड, ये जी, प्रेशर को कहते हैं सर। हेड जो है हमारे पास, हेड होता है, प्रेशर को नहीं होता, हाइट होती है वाटर की। तो कितना वाटर मूव करेगा विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी। ठीक है, तो वाटर की कितनी, मतलब कि टोटल, वैसे हेड क्वांटिटी को बोलते हैं कितना अवेलेबल है। ठीक है, समझ में आया कुछ?
तो हेड हाइट ही को कहते हैं। मतलब जैसे कि हाइट को भी बोल सकते हैं इन अदर वर्ड, ठीक है ना। ठीक है, तो ये बता होता है कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर मौजूद है, उसको हम बोलते हैं वैसे नॉर्मली। सही सर। सही है ना। तो एच जी होता है इसमें, तो एच जी क्या है हमारे पास, टोटल कितना है ऊपर तक, एक मिनट है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एच जी है, टोटल हेड कितना है, ठीक है। तो यहाँ पास टोटल हेड है वाटर की, जो अब यहाँ पर देखें हाइट कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पास वाटर जो सप्लाई करना होता है, पंप क्या करता है, किसी न किसी हाइट पे सप्लाई कर रहा होता है, तो उसको हम हेड बोलते हैं। अभी यहाँ पर इसका जो स्टोरेज है कहाँ पर है, यहाँ तक है, तो ये क्या है, हेड है, ठीक है। तो ये कितना हेड है इसका, इतना है। तो आगे हम सप्लाई करते हैं वो कौन सी एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी होती है। जो हम यहाँ पर आगे सप्लाई कर रहे होते हैं वो होती है प्रेशर एनर्जी, जिसके वजह से यहाँ पर टरबाइन रोटेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हेड है जिसको हम बोलते हैं एच जी। अब यहाँ पर क्या है, अगर सपोज करें इसमें चेंजिंग आ रही है, जैसे कि वाटर मूव कर रहा है अगर, तो वैसे तो ना होने बराबर आती है, लेकिन काफ़ी टाइम बाद हम किसी कंपेयर कर रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं एच सिंपल हेड। तो इसको बोलते हैं एच जी। तो इसके नाम जो है हमारे पास जब इक्वेशन करेंगे मैं आपको बता दूंगा। और एच एल क्या होगा इसमें, लॉस होगा, जो उसको बोलते हैं। और नीचे जो वाटर आता है जिसको हम बोलते थे यहाँ पर डाउन स्ट्रीम आउटलेट, उसको हम बोलते हैं ट्रेल रेस, ठीक है। ऊपर होता है हेड रेस, नीचे होता है टेल रेस। सही, ऊपर वाले को नाम बोलते हैं हेड रेस, नीचे वाले को टेल रेस, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्टोरेज रिजर्वायर, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम। अब नॉर्मली डिफरेंट टाइप के फ्लो होते हैं जब भी वाटर फ्लो कर रहा होता है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है। ये वाला फ्लो जो है हमारे पास पंप्स के लिए लाजमी होता है, टरबाइंस के लिए भी लाजमी होता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे हम फ्लोस के, कौन कौन से टाइप होते हैं, कुछ पता है आपको। ओके टाइप। हाँ, इस लिहाज से सर लेमिनार। ये वो लेमिनार फ्लो तो नहीं, नहीं है, इस तरह लेमिनार नहीं, इस तरह नहीं, टर्बुलेंट लेमिनार टर्बुलेंट ट्रांजिशनल? के अलावा जो हमारे पास किसी पंप से या किसी डिवाइस से फ्लो होते हैं इस तरह के, इस तरह में एक्सेल फ्लो। नहीं सर, ये वाले नहीं पड़े। सर ये नहीं रेसिप्रोकेटिंग पता। फ्लो। रेडियल भी होता होगा फिर। हाँ, रेडियल भी है। तो एक्सेल से क्या मतलब होगा। सर वो पैरेलल टू पैरेलल टू, शाफ्ट होगी मोटर के। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, अगर सपोज करें ये पंप है या कोई भी टरबाइन है, तो हमारे पास क्या है, फ्लो जो एक्सियल डायरेक्शन में मूव हो, एक्सियल फ्लो, एक्सियल मीन एक्सिस के डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में मूव हो टू दी रोटर्स, ठीक है। तो एक्सियल डायरेक्शन में मूव कर रहा है रोटर के, ठीक है। तो जैसे कि इस डायरेक्शन में बताया हुआ है कि इस तरह रोटर के एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सियल फ्लो। कौन सा। सर सारे मेरे ख्याल से सारे ही जो हम नॉर्मली घर में यूज करते हैं वो एक्सियल फ्लो ही होते होंगे। नहीं, वो डिपेंड कर रहा है किस तरह से है, तो मैं बता देता हूँ किस तरह होगा, डिफरेंस क्या है। तो इसमें क्या है, एक्सियल फ्लो है, तो इसमें दिखा है वाटर जो इस तरह आ रहा है इसके थ्रू पास हो रहा है। तो इसके लिए अब देखें ब्लेड्स चेंज बने होते हैं, जब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, क्या प्लांट टर्बाइन वगैरह को, उस तब आप देख लेंगे किस तरह के ब्लेड होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपके पास, तो आप एक्सियली फ्लो कर रहा होता है। तो इसका एग्जांपल है केपलाइन टर्बाइन, हेयर फ्लो इंटर एक्सियली और लिविंग भी एक्सियली करता है। तो हमारे पास नॉर्मली जो हमारे फ्लो में वाटर आता है ऊपर से एक्ट कर रहा होता है, इसमें एक्सियल डायरेक्शन में आ रहा है, देखें ऊपर से यहाँ से आ रहा है, एक्सिस से एक्सिस की तरफ ही रोटेट करके छोड़ रहा है। दूसरा होता है टेंजेंशियल फ्लो। टेंजेंट मतलब प्ले इसके टेंजेंट होगा सर, ये जो सर्किल बना हुआ है ब्लेड्स का। सर ये रोटर या के जो है वो टेंजेंट होगा फ्लो।
हाँ ये इम्पेलर के सही है। टेंजेंट में क्या होगा, डायरेक्शन जो होती है क्या होती है, टेंजेंशियल होती है सर वो। टेंजेंशियल होती है, नाम बता रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या, डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ब्लेड ऑन द रोटर होती है, ठीक है। पोजीशन ऑफ ब्लेड टेंजेंट डायरेक्शन में हमारे पास होगा, जैसे फ्लो आ रहा है टेंजेंट डायरेक्शन में, यहाँ से अगर आ रहा है तो टेंजेंट डायरेक्शन में मीन के हमारे पास इसकी एंगल टेंजेंट होके चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसको हम ये पानी बोलते हैं, सर ये ब्लेड से लगता है, टच होता है ब्लेड हाँ से, ब्लेड से टच होता है। तो ये खराब नहीं होती सर? नहीं 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 होती। अच्छा अच्छा, ये तो टरबाइन के लिए है ना, ये खराब तो होंगी नहीं क्योंकि हाँ हमें इसी से तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। हाँ। तो अब पेल्टन टरबाइन जो है इस तरह से काम कर रहा होता है, देखें पेल्टन टरबाइन क्या है, इस तरह के कप बने होते हैं। ये देखो इसमें क्या है, कप बने हुए हैं, उसमें कप नहीं है, इसके ब्लेड के डिजाइन चेंज हैं। इसमें क्या हुआ है, कप बने हुए हैं, देखें कप कप की तरह बना हुआ है इस तरह, देखो ऊपर जैसे यस सर। खांचा बना हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं पेल्टन टरबाइन, जिसमें फ्लो एंटर करता है टेंजेंट डायरेक्शन में इसके। सर ये इम्पल्स जनरेट होती है ना? हाँ। अब तीसरा कौन सा है, रेडियल फ्लो, अब वो भी पढ़ेंगे हम, इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा रेडियल में, तो नॉर्मली हमारे पास रेडियल फ्लो यूज हो रहा होता है। जैसे हमारे पास फ्लो आया तो राइट एंगल पे लीव करता है और टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू हमारे पास लीव कर रहा होता है। तो इसकी एनिमेशन देखूंगा अगर मेरे पास मिल गई तो, पहले मेरे पास थी, मैंने किसी और से पढ़ाया था, तो एनिमेशन थी, देखता हूँ मिल गई तो मैं डाल दूंगा एलएमएस पे, वरना यूट्यूब पे भी लिखेंगे बहुत सारी मिल जाएंगी। एक्सियल रेडियल और टेंजेंशियल फ्लो की जो एनिमेशन है, ठीक है, वो मिल जाएंगी। इस तरह एक होता है मिक्स्ड फ्लो। मिक्स्ड फ्लो में क्या होगा, हमारे पास एक्सियली भी होगा और रेडियली भी होगा। क्या होगा, एक्सियली भी होगा और रेडियली भी होगा। एक्सियली मीन हमारे पास कैसे होगा, फ्लो इंटर करेगा एक्सिस की डायरेक्शन में, जिसको हम बोलेंगे एक्सियली, और लीव करेगा रेडियस की इसके रेडियल डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं सर ये एक्सियल। इम्पेलर है। हाँ इम्पेलर है। सर ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। हाँ ये डिफरेंट टाइप का, ये फ्रांसिस टर्बाइन है, इसमें यूज हो रहा होता है। तो डिफरेंट टाइप्स हैं, तो ये डिफरेंट हेड के मुताबिक आपके पास यूज हो रहे होते हैं टर्बाइन। कितने हेड पे होगा इनका वेरिएशन चेंज होता है। हेड मीन हाइट, कितना हेड है वाटर का, 200 मीटर है, 300 मीटर है, 400 मीटर है, 500 मीटर है, 1 किलोमीटर है, कितना हाइट है। तो आप उस हिसाब से एनर्जी होगी, लाजमी बात है, फ्री फ्लोइंग वाटर की। फ्लो एनर्जी। हाँ, तो उस हिसाब से हमारे पास टर्बाइन को यूज करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन नॉर्मली यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एक हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, अब हमारे पास हाइड्रोलिक एफिशिएंसी किसको बोलते हैं, रेशियो होगा पावर डेवलप कितना हो रहा है, ठीक है, बाय दी रनर। अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिक में क्या है, हमारे पास जैसे कि पानी आया, मूव किया ब्लेड के ऊपर, तो हमारे पास पावर जो जनरेट हुआ कहाँ पर होगा, रोटर पे जनरेट होगा, तो रनर पे या रोटर पे जनरेट होगा। तो पावर डेवलप्ड बाय रनर ऑफ टरबाइन, या टरबाइन के रोटर पे या रनर पे जितना पावर डेवलप हुआ, टू दी पावर सप्लाई हम किससे कर रहे हैं, इनपुट किसको किससे दे रहे हैं, टरबाइन को इनपुट किससे दे रहे होते हैं, सर टरबाइन को इनपुट सर वाटर से। वाटर से दे होते हैं। तो पावर फ्लो सप्लाई एनर्जी। किससे किया, इनलेट ऑफ टरबाइन या वाटर पावर कितना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, रनर पावर टू दी वाटर पावर रेशो है। ये क्या है रेशो, रनर पावर टू दी वाटर पावर, सही है। यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट। हाँ, आउटपुट अपॉन इनपुट, एफिशिएंसी में यही होता है। आउटपुट में तो रनर आ जाएगा कि कितने स्पीड से, और इनपुट में कितना वाटर की पावर है। हाँ, ठीक है। इस तरह मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी, मैकेनिकल में कहाँ पर पावर मिलता है, शाफ्ट, शाफ्ट होता है, सही है। तो अब पावर कौन सा होगा, शाफ्ट पावर, शाफ्ट रोटेट होगा, रोटेट रोटेट करेगा तो उसमें कनेक्टेड क्या होता है, शाफ्ट कनेक्टेड होता है, सही है। तो शाफ्ट पावर टू दी रनर ऑफ अ टरबाइन,
ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, रेशियो है ये शाफ्ट पावर टू दी पावर डेवलप बाय रनर ऑफ द टरबाइन। ठीक है, तो रनर पावर शाफ्ट पावर टू दी रनर पावर कितना है, दिस डिपेंड ऑन स्लिप एंड अदर मैकेनिकल प्रॉब्लम दैट विल क्रिएट अ लॉस ऑफ एनर्जी बिटवीन रनर इन द एनुलर एरिया। अब बता रहा है ये, अब डिपेंड क्या है हमारे पास, रोटर पावर और शाफ्ट पावर कम क्यों होता है, ये बता रहा है चेनिंग क्यों होती है। तो वैसे शाफ्ट पावर या रनर पावर जो है, इन दोनों में चेंजिंग इसलिए होती है कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप के लॉसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि बेयरिंग वगैरह खराब हो या कुछ और प्रॉब्लम हो या एरिया की वेरिएशन हो, तो ये डिपेंड करो किस तरह की कंडीशन है। वैसे सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किस प्लांट की है, जो हमारे पास कोल है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, किसकी हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट की ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, और आउटपुट भी हमें अच्छा खासा मिल जाता है। तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, रेशियो ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर टू द टोटल वाटर सप्लाइड बाय द जेट। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, हमारे पास वाटर कितना स्ट्राइक किया है और हमने सप्लाई कितना किया। लाजमी बात है हम सप्लाई ज़्यादा करेंगे और स्ट्राइक कम कर रहा होगा, टोटली स्ट्राइक नहीं कर रहा होगा। डैम वगैरह में जब भी हम वाटर फ्लो कराएंगे यही कंडीशन होती है या नहीं। जी सर। तो यही है, इस ये रेशियो क्या है, वाटर हमने कितना फ्लो करवाया टू दी हमारे पास वाटर सप्लाई कितना हुआ है। और ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगा हमारे पास, टोटल एफिशिएंसी या ओवरऑल एफिशिएंसी, ये क्या होगी हमारे पास, तो ये क्या होगी, शाफ्ट पावर टू दी वाटर शाफ्ट पावर, हमारे पास आउटपुट की क्या मिल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन अलग आता है, तो हम नॉर्मली लेते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी में शाफ्ट पावर टू दी वाटर सप्लाइड बाय दी वाटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसमें क्या है, रेशियो ऑफ द पावर अवेलेबल टू एट द शाफ्ट टू द पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। तो इनलेट ऑफ द टरबाइन पे किससे करेंगे, वाटर पावर होगा, तो इन दोनों के बीच में रेशियो हो तो उसको हम बोलते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी। डिफरेंट तरह से क्लासिफिकेशन की गई है टरबाइन की, ये नाम पढ़ें। तो जिसमें पहले पहले आता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट, कौन सी टाइप है एनर्जी की इनलेट पे, वेदर इट इज इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। और अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, टेंजेंशियल फ्लो है, रेडियल फ्लो है, एक्सियल फ्लो है या मिक्स फ्लो टरबाइन है, कौन सा टरबाइन है। और अकॉर्डिंग टू दी हेड एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, कितना हेड है, हाई हेड है, मीडियम हेड है या लोअर हेड है। तो इसकी कैटेगरीज हैं, कितना मीटर होना चाहिए, तो हाई हेड के लिए, लो हेड के लिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, और ये आप भले नेट से सर्च कर लें या बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन, स्पेसिफिक स्पीड क्या है, एनएस, कितनी है स्पीड ऑफ द टरबाइन कितनी है। तो लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, हाई स्पीड स्पेसिफिक टरबाइन। तो ये डिफरेंट तरह के टरबाइन है, उस हिसाब से हो रही होती है। और हमारे पास आ जाते हैं पेल्टन टरबाइन। ठीक है, तो पेल्टन टरबाइन हमारे पास क्या होता है, जैसे मैंने बताया कब बने होते हैं, आपने उस डायग्राम में भी देखा था, इसमें देखने तो क्या बना हुआ है, डिफरेंट टाइप के कप बने हुए हैं। सही है, अमीर हमजा उसामा, सही है। यस सर, सही है सर। तो इसमें डिफरेंट टाइप कब बने होते हैं। तो पेल्टन टरबाइन में हमारे पास क्या हो रहा है, इन अ पेल्टन टरबाइन वाटर स्ट्राइक द वेन अलोंग द टेंजेंट ऑफ द रनर। तो हमारे पास किस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट ऑफ द रनर, मीन के इसके टेंजेंट डायरेक्शन में वाटर टकरा रहा होगा रनर के में। एंड द एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। और इसमें क्या होगा, हमारे पास इनलेट ऑफ द टरबाइन होगी, जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, वाटर की मूवमेंट के ऐसे टेंजेंट डायरेक्शन टकरा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ही होगी। देयरफॉर इट इज टेंजेंशियल फ्लो, कौन सा होगा, इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन इसलिए क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी है टोटली। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन, डायरेक्टली वाटर आ रहा है, हिट कर रहा है, तो ये इम्पल्स टरबाइन है। तो ये कहाँ पर यूज होता है, हाई हेड के लिए यूज होता है। और ये पेल्टन किस वजह से पड़ा नाम इसका, एल ए पेल्टन साइंटिस्ट था, अमेरिकन इंजीनियर था, उसने ये जो है पेल्टन टरबाइन की पेशकश की थी, तो इसलिए इसका पेल्टन टरबाइन नाम लिया गया है।
तो ये काम कैसे करता है इसमें ये बताया हुआ है कि पहले पहले क्या होता है, वाटर आता है, वो कहाँ से टकराता है, नोजल से। किससे टकराएगा, नोजल से टकराएगा। उसके बाद इस नोजल स्ट्राइक करेगा, स्प्लिटर में जाएगा, तो वो डिवाइड हो जाता है, टू जेट्स ऑफ इक्वल स्ट्रीम हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या हुआ, वाटर आया, नोजल से टकराया, तो ये क्या होगा, दो जेट ऑफ स्ट्रीम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, टू जेट ऑफ स्ट्रीम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर पेनस्टॉक से आया, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से टकराया, नोजल से पास हुआ, तो ये स्प्लिटर लगा होता है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, टू जेट ऑफ स्ट्रीम में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो नोजल है ये, इसमें एक स्प्लिटर लगा है, टू जेट ऑफ स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहा है। These stream flow along the inner curve of the buckets। ठीक है, फिर आपस क्या होगा, ये स्ट्रीम इनर पे होगी, तो आपस क्या होगा, वाटर टेंजेंट डायरेक्शन टकराएगा, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो यही बताओ इसमें देखो, लीव इट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट कमिंग दैट ऑफ इनकमिंग जेट। ठीक है, और ये लीव करता है अपोजिंग डायरेक्शन में जो इसको इनकमिंग जेट के। ठीक है, तो यहाँ से आया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लीव करेगा। ठीक है, तो अब बताओ उसमें, दिस हाई प्रेशर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी वाटर बॉडी सिचुएटेड एट सम हाइट। तो ये कहाँ से आती है, कोई हाइट के लिए जो टर्बाइन यूज होगा उसी में ये होगा। कम हाइट में ये काम इतना अच्छा नहीं करेगा टर्बाइन, तो ये गुड हाइट के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, इम्पेल्टन टर्बाइन हम यूज कर रहे होंगे। तो ये कौन सा टाइप है, इम्पल्स टर्बाइन का एक टाइप है। तो इसमें क्या करते हैं हम, चेंज इन मोमेंटम या डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड ऑफ द वाटर स्ट्रीम प्रोड्यूस करता है एक इम्पल्स ऑन द ब्लेड। ठीक है, तो हमने जैसे हमारे पास 10 डायरेक्शन कर रहे हैं, तो ये इम्पल्स करता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास इसकी डायरेक्शन चेंज की, तो हमारे पास क्या हुआ, पहले ऊपर से आता तो हमने इस तरह फ्लो करवाया, तो हमारे पास क्या हुआ, एक इम्पल्स क्रिएट करता है, जिसके वजह से ये रोटेट कर रहा होता है, इसके वजह से शाफ्ट फिर रोटेट करेगा। तो ये एक केसिंग के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, केसिंग के अंदर। जैसे ये मूव किया तो इसमें बकेट बने होते हैं, तो ये इस तरह मूव करेगा, तो हमारे पास दूसरी डायरेक्शन में हमारे पास लीव करता जाएगा। ठीक है, इस तरफ से आ रहा है तो दूसरी डायरेक्शन में ये लीव करता जाएगा। तो हमारे पास क्या है, ये एक केसिंग में अंदर काम कर रहा होता है, वर्किंग कर रहा होता है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मली रनर्स, जो मूव कर रहे होते हैं, जिसको हम इम्पेलर बोलते हैं, ये रनर होता है। ये बकेट या वेंस, ये केसिंग होती है। ये जेट ऑफ वाटर होता है, ये स्पीयर होता है जो सेपरेट करता है, सेपरेटर का काम करता है, ये नोजल है। ठीक है, अब नोजल क्या होती है, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वेन्स ऑफ द रनर। तो आपस ये क्या करेगी, कंट्रोल करेगी वाटर कितना स्ट्राइक करे वेन्स ऑफ द रनर को। ठीक है, तो ये कंट्रोल कर रहा था, तो हमारे पास नोजल जो है, फ्लो को हम पता है, हमें पता है कि स्पीड चेंज की जाती है, तो ये कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, तो हमारे पास पेन स्ट्रोक के थ्रू लाते हैं, ये वही चीजें बताई हुई हैं जो हमने पढ़ी है अभी। ठीक है, वही चीजें देखे पढ़ेंगे तो इसमें बताया, अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग व्हेन इज कंट्रोल बाय द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर देखें इस तरह का डायमीटर है। ठीक है, तो इसको हम आगे या पीछे मूव करेंगे तो लाजमी होगा डाया इसका कम होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है नोजल का। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या होगा, फ्लो को हम चेंज कर रहे होते हैं एनुलर सेक्शन में। उसका केसिंग होती है इसमें, जैसे कि मैंने बताया, इसमें क्या होती है, एक नोजल लगी होती है, दूसरा केसिंग होती है जिसमें हाउसिंग का काम कर रही होती है। तो केसिंग का बताया, केसिंग क्या होगी, एक हाउसिंग होगी जो कास्ट आयरन की बनाई जाती है या स्टील प्लेट की। तो मेन फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट स्प्लैशिंग ऑफ वाटर एंड डिस्चार्ज। अब क्या होगा, जैसे कि हमारे पास अगर केसिंग ना लगी हो तो क्या होगा, वाटर जो है हमारे पास इधर उधर जा सकता है। उसको स्प्लैशिंग को रोकने के लिए हमने क्या किया हुआ है, इसमें केसिंग लगाई जाती है, ताकि टेल रेस में ये इजिली जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि वाटर जो एक डायरेक्शन में आता है दूसरी डायरेक्शन में लीव करता है। तो हमने क्या किया इसमें, तो हमने इसमें जो लगाया है एक केसिंग लगाई है, जैसे कि वाटर उसी के अंदर से होके फिर हमारे पास किस में जाए, अगेन जो है टेल रोस में चला जाए। फिर रनर विथ बकेट्स, तो हमारे पास हमने पढ़ा था रनर में क्या होता है, सर्कुलर डिस्क या बकेट्स लगे होते हैं ऑन द पेरिफेरी ऑफ द विच नंबर ऑफ इवेंचुअली स्पेयर बकेट्स आर फिक्स्ड एट इक्वल स्पेसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास बताया हुआ कि फिक्स्ड रखे जाते हैं इक्वल स्पेसेस पे, जितना स्पेस है वो सेम रखा जाएगा हर किसी में। तो बकेट्स ही नॉर्मली कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती हैं या ब्रॉन्ज स्टेनलेस स्टील, तो डिपेंड कर रहा है हेड कितना है और इनलेट कंडीशन कितनी है। ठीक है, और जो जेट स्ट्राइक करता है बकेट को स्प्लिट किया जाता है, वो 160 से 170 डिग्री पे डेफ्लेक्ट किया जाता है। उसका ब्रेकिंग जेट हमारे पास कैसे क्या बोलते हैं, अब हमारे पास क्या है, अब सपोज करें
टरबाइन मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब कोई कंडीशन आ जाती है, तो यहाँ पर तो वाटर आ रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, वाटर मूव करता जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, टरबाइन मूव करता जाएगा। तो हम भले स्टॉप भी कर दें, टरबाइन टाइम लेगा रुकने में। तो हमारे पास क्या लगाया जाता है, एक अपोज डायरेक्शन में हमारे पास एक जेट लगाया जाता है इस तरफ कहीं। तो वो क्या करेगा, यहाँ उससे हम वाटर फ्लो करते हैं ताकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोका फोर्स पड़े, जैसे कि टरबाइन रुक जाए। उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग जेट। सही है, समझ में आ रहा है? सही है, समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, तो स्टॉप रनर इन शॉर्ट टाइम, तो उसमें हम ब्रेकिंग जेट बोलते हैं। इवनली आफ्टर द अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द बकेट इज कंप्लीटली स्टॉप द रनर गोज ऑन रोटेटिंग। ठीक है, जैसे मैंने बताया वाटर को हम रोक भी लें तो रनर को रोटेट करता है इनर्शिया की वजह से। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास दूसरी नोजल लगी होती है समान, उसके थ्रू वाटर पास करते हैं जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है और रोकने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग जेट। तो देखें नॉर्मल टर्बाइन में क्या था, हमारे पास ये आया वाटर, नोजल के थ्रू हमारे पास इस पे टकरा रहा है, तो हमारे पास केसिंग ऐसे लगे ताकि हमारे पास वाटर जो है टेल रेस्ट में वापस गिरे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक यहाँ पर एक नोजल दूसरी लगाई गई है ताकि हमारे पास क्या है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि इसको ब्रेक के लिए हमारे पास रोका जाए। जैसे कि हमने फ्लो यहाँ पर रोक लिया, लेकिन ऐसा ये मूव कर रहा होगा, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से फ्लो हम वाटर का पास करते हैं मेन पाइप से, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन टकराएगा, तो ये क्या होगा, ब्रेकिंग जेट के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा होगा। तो इसको रोकने के लिए कुछ रन ऑफ बेल्टन टर्बाइन कुछ इस तरह से होते हैं, देख रहे हैं, कप्स बने हुए हैं इसमें, जिसको हम बकेट और वैन बोलते हैं, रनर बोलते हैं, स्प्लिटर। अब वेलोसिटी ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या है, एक वाटर आया, वेलोसिटी टकराई इससे, ठीक है। जैसे हमने बताया इसमें क्या होती है, बनी होती है बकेट्स बनी होती है। तो इसमें क्या है, स्प्लिटर लगा हुआ है, देखें स्प्लिटर लगा हुआ है। तो आपस क्या होगा, वाटर आएगा, इससे टकराएगा, तो ये स्प्लिट होगा यहाँ से, ठीक है। स्टीम आई तो ये क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। u1 वेलोसिटी है, तो ये स्प्लिट होगी, तो इसकी एंगल क्या है, इसकी जो बनी है अल्फा 2 है, तो ये एंगल बनाएगा, जो टकरा के बाहर जाएगा वाटर, उसकी एंगल क्या हो जाएगी, यहाँ से किसी ना किसी एंगल पे जाएगा, तो लाजमी बात है बीटा 2 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसकी ये डिफरेंट डायरेक्शन बताई गई हैं। तो अब ये आया है अल्फा 2, ठीक है। तो हमारे पास इसका, हमारे पास एक तो है, हमारे पास कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपाउंड लिया गया है, जिसको हम u1 इज इक्वल टू u2 ले रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या ले रहे हैं, इंक्लाइन कंपाउंड, जिसको हम vr बोल रहे हैं। तीसरा होता है v2, ठीक है। तो इनके नाम बुक से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर ज़्यादा क्लियर कर लूंगा क्या है, ठीक है। तो डिज़ाइन के लिए हमारे पास पेल्टन व्हील को डिज़ाइन किया जाता है, तो हमारे पास जेट रेशो लिखा जाता है, रेशो रखा जाता है जो इक्वल होता है पिच डायमीटर ऑफ व्हील टू द डाया ऑफ द जेट लिया जाता है। डाया ऑफ द व्हील कितना है, व्हील कौन सा होगा, ये पूरा, ठीक है, टू दी डाया ऑफ दी जेट कितना है, जेट हम कितना सप्लाई करें, इन दोनों का रेशियो होगा। तो उन दोनों को हम बोलते हैं जेट रेशियो, डी बाय डी। स्पीड रेशियो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ व्हील टू दी वेलोसिटी ऑफ जेट। वेलोसिटी ऑफ व्हील कितनी है, जो बड़ा व्हील है, और जेट हम किससे सप्लाई करें, नोजल से, इन दोनों के बीच में रेशियो होगा, तो उसको हम बोलते हैं स्पीड रेशियो। उसके अलावा आता है हमारा वेलोसिटी ऑफ द व्हील। वेलोसिटी ऑफ द व्हील कितनी है, जिसको हम बोलते हैं u इज इक्वल u1 इज इक्वल u2 इज इक्वल पाई डी एन डिवाइड बाय 60 होती है। और ओवरऑल एफिशिएंसी हमने पढ़ा था SP बाय WP होती है, या दूसरा हम ले सकते हैं मैकेनिकल इनटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी।
तो बुक में ये वाला चैप्टर है, वैसे पढ़ना चाहे तो हाइड्रोलिक टर्बाइंस के नाम से है, आर के राजपूत में। ठीक है, तो इसमें इस तरह की डायग्राम बनी है, तो वही फंक्शन है। ये डायग्राम आपको समझ में आ रही होगी किस तरह काम कर रहा है ये पेल्टन टर्बाइन। सही है, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रही है। रनर लगा हुआ है, पेन स्टॉक। ठीक है ना, तो अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने क्लियर कर दिया है, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, स्पेयर क्या है, सारी चीज़ें आपको आ गई। ठीक है, जैसे कि हमारा वाटर जेट है, यहाँ से आया स्प्लिट हो जाता है, तो इसको ये इस तरह प्लेट्स के एंगल होते हैं जिससे ये लीव कर रहा होता है, इनमें ये 10 to 15 डिग्री का यहाँ पर डिफरेंस रखा जाता है। तो वाटर जेट आएगा, इससे टकरा के फिर यहाँ पर दूसरी तरफ जा रहा होता है। ठीक है, तो L बाय डी लेंथ जो है, बाय डी लेंथ क्या है इसकी, कितनी है टोटल, ये है उसका रेशो किससे, डाया से। नीचे अंदर डाया है तो ये लिया जाता है 2 to 3। ठीक है, कितना, 2 से 3 के बीच में लिया जाता है। और B बाय डी, बी क्या है इसकी, ब्लेड की टोटल हाइट्स कितनी है, टू दी डाया, कितना रेशो लिया जाता है, 3 to 4। इस तरह D कैपिटल क्या है, टोटल डाया ऑफ व्हील टू दी डाया, ये वाला इस्तेमाल। तो हमारे पास कितना है, तो ये लिया जाता है 11 to 16 लिया जाता है। डी कैपिटल आएगा जो हमारे पास रनर का डाया है। सही है, रनर जी का। सर। ठीक है ना, इस तरह टी है, टी क्या है, थिकनेस इसकी कितनी है, बाय डी कितना रेशो लिया जाता है। ये डिजाइनिंग के लिए ये पैरामीटर्स लिए जाते हैं। 0.8 से 1.2 तक लिया जाता है। नोच जो है ये डिफरेंट एंगल्स बताए हुए हैं, इतना इतना रेशो लिया जाता है जब भी हम डिजाइन करते हैं। अब देखें, सर ये 10 to 15 डिग्री, ये सर ये कौन सा एंगल इसका कहलाएगा? ये वाला जो इसमें जो एंगल आता है स्प्लिटर का, उसका एंगल लेते हैं 10 to 15 डिग्री। जो ये वाला हमने ठीक है सर। कर्व बनाया है उसकी। अब देखें डायग्राम समझ में आ रहा है कुछ? यस सर, अब ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक का सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर, ये पेन स्टॉक गेट लगा है। अब यहाँ से ये है ऑपरेट हो रहा है। सही है, ये टेल है। एक विंड वेलोसिटी होती है इसमें, तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे रिलेटेड टू बकेट्स वगैरह न्यूमेरिकल जब करेंगे। लेकिन अब आज मैं सोच रहा हूँ कि थ्योरी आपको सही तरह से करवा लूँ ताकि नेक्स्ट में हम न्यूमेरिकल कर सकें। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ व्हील कितनी होती है, पाई डी एन डिवाइड बाय 60। ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है हमारे पास, हमने पढ़ा था एस पी डिवाइड बाय डब्ल्यू पी। मीन के कितना हमारे पास शाफ्ट पावर टू दी वाटर पावर कितना है, और इसको हम ले सकते हैं एफिशिएंसी एम इनटू एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक। उसके बाद वाटर ऑफ पावर जो है हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको हम रो जी क्यू एच ले जाता है। ठीक है, और शाफ्ट पावर जो है हमारे पास क्या होगा, रो ए वी वन, इसका हमारे पास फॉर्मूला है वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू। ठीक है, या ये फार्मूला दिया जाता है। और नंबर ऑफ बकेट्स दिया जाता है 0.5 इंटू जेट रेशो प्लस 15। पेपर में जो अमूमन लोगों ने मिस्टेक की थी, Q इज इक्वल टू ए वी होता है, तो लोगों ने क्या लिया था, क्या लिया था, रो एवी। रो ए वी। रो ए वी क्या होता है, सर रो एवी मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट होता है। ठीक है, तो मास फ्लो रेट को यूज किया गया था। सर लेकिन फ्लो रेट और डिस्चार्ज तो सर एक ही होता है। फ्लो रेट मीन वाटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितना फ्लो कर रहा है, मास फ्लो रेट। ठीक है, मास कितना फ्लो कर रहा है पर सेकंड में। ठीक है, मास कितना फ्लो कर रहा है पर सेकंड में, मास फ्लो रेट। ठीक है, इस तरह हमारे पास है डिस्चार्ज क्या है, क्वांटिटी, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना फ्लो कर रहा है। डिस्चार्ज में क्या आएगा, वॉल्यूम, उसमें क्या आएगा, मास, किलोग्राम। सही है, सही है। तो दोनों में डिफरेंस है नहीं है सर डिफरेंस। ठीक है ना, तो उसमें मास लिया जाता है, इसमें वॉल्यूम लिया जाता है। तो अब हमारे पास देखें जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट का हमें बताया गया है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का कुछ होता है जो हमारे पास लेआउट है।
ठीक है, तो इसमें डैम बनाई होती है और पाइप लगे होते हैं लार्ज, इसको हम पेनस्टॉक बोल रहे थे। जैसे ना इसमें टैंक सर वगैरह। फर्स्ट पेपर आपका ही है 15 को। 15 को है मेरा, पता नहीं, मैंने देखा नहीं। जी 15 को सर, है? आपका ही पेपर सही। शेड्यूल आ गया ना। अच्छा 15 को है, मैंने ये नहीं देखा किसको है। मैं शायद 17 को है पहला, अच्छा इसी का ही है ना। जी सर, आपका ही है फ्लूइड मैकेनिक्स का सही। 15 फेब को। चलिए सही है, देखते हैं फिर पेपर जल्दी बनाना होगा इसका। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ग्रॉस हेड, टोटल हेड जो हमारे पास है एच जी, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस हेड। जैसे मैंने नाम बताया था पहले क्या था, जो हमारे पास एच जी था इसको हम बोलते हैं ग्रॉस हेड। टोटल हेड हमारा कितना है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस हेड। डिफरेंस बिटवीन हेड रेस लेवल एंड टेल रेस लेवल। ठीक है, तो हेड रेस लेवल और टेल रेस के लेवल के बीच में डिफरेंस कितना है। टेल रेस मीन जहाँ पर वाटर हम लीव कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस हेड। ग्रॉस हेड के बाद हमारे पास नेट हेड है। नेट हेड में क्या हमारे पास कुछ लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इफेक्टिव हेड कितना है एंड इज डिफाइंड एज हेड अवेलेबल। तो हमारे पास कितना हेड अवेलेबल है, तो ये कहाँ से आएगा, तो इसमें क्या कुछ शेयर फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास लॉस हो रहा है या इसमें मूवमेंट हो रही है, तो कितना लॉस हो रहा है उसको हम एच एफ बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेके फिर जो हमारे पास एच जी माइनस एच एफ लें तो हमारे पास एच मिलता है, उसको हम बोलते हैं नेट हेड। तो एच इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ, और लॉस ऑफ हेड क्या लेते हैं हम, एच एफ इज इक्वल टू 4FLV² अपॉन 2GD दिया जाता है, जो राजपूत के बुक में है मेरे ख्याल में, और सेंजिल में थोड़ा सा फार्मूले में डिफरेंस है। ये हम न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इम्पल्स टर्बाइन क्या होते हैं, जैसे हमने पेल्टन टर्बाइन का पढ़ा है, तो इम्पल्स टर्बाइन क्या होते हैं, इफ एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन द एनर्जी अवेलेबल इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, तब हमारे पास टर्बाइन होगा कौन सा होगा, इम्पल्स टर्बाइन, जिसमें खाली काइनेटिक एनर्जी हो, जिसमें दोनों एनर्जी हो, काइनेटिक और दूसरी कौन सी होती है टाइप, पोटेंशियल। पोटेंशियल, तो उसको बोलते हैं रिएक्शन टर्बाइन। ठीक है, काइनेटिक एज वेल एज प्रेशर एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम बोलेंगे काइनेटिक रिएक्शन टर्बाइन। इसमें टाइप आते हैं फ्रांसिस एंड केपलाइन टर्बाइन। तो हमने रेडियल फ्लो टर्बाइन है, कौन से होंगे, जिसमें फ्लो हो किस डायरेक्शन में हो, रेडियल डायरेक्शन में हो। ठीक है, जो हमने टाइप्स पढ़े हैं आज फ्लो के, उसमें क्या है, फ्लो जो है रेडियल डायरेक्शन में हो, तो उसको हम बोलते हैं रेडियल फ्लो टर्बाइन। तो इनवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन जो हमारे पास है, इफ द वाटर फ्लो फ्रॉम आउटवर्ड टू द इनवर्ड, ठीक है, तो आउटवर्ड से इनवर्ड आए इन द रेडियल डायरेक्शन, तो उसको हम बोलेंगे रेडियल फ्लो टर्बाइन। और आउटवर्ड रेडियल फ्लो टर्बाइन कौन से बोलेंगे, जो वाटर फ्लो हो रेडियली फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, तो वाटर जो इन से लेके आउट तक मूव हो, तो उसको हम बोलते हैं आउटवर्ड फ्लो। जबकि इनवर्ड फ्लो कौन सा होगा, जिसमें वाटर आउटवर्ड से इनवर्ड हो, मतलब कि हमारे पास कोई टर्बाइन बना हुआ है सर्कुलर में, तो वाटर जो मूव कर रहा है आउटर एरिया से लेके इनवर्ड की तरफ मूव कर रहा हो, तो उसको हम इनवर्ड रेडियल फ्लो बोलते हैं। और आउटवर्ड मीन के बीच वाले से हमारे पास आउट तरफ जाए तब हम बोलेंगे आउटवर्ड रेडियल फ्लो। उसका एक्सियल फ्लो, मिक्स फ्लो, और ये हमने पढ़े हुए हैं आज। ठीक है, तो अब हमारे पास ये पढ़ने हैं इम्पल्स और रिएक्शन टर्बाइन में क्या डिफरेंस होता है। इम्पल्स में क्या होता है, हमारे पास नॉर्मली नोजल्स हमारे पास स्ट्राइक कर रहे होती हैं, तो हमारे पास जेट स्ट्राइक हुआ तो ये मूव करना शुरू हो गया है, तो इसमें एक स्टीम प्रेशर होते हैं, उसकी वजह से काम कर रहा होता है। स्टीम प्रेशर जब टकराएगा तो ये कम होना शुरू होगा प्रेशर, जबकि वेलोसिटी जो है पहले इसकी कम थी, तो वो ये प्रेशर टकराएगा तो ये रोटेट होना शुरू हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, फिर वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो ये बताया हुआ है। जबकि रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है हमारे पास, ठीक है, इसमें क्या होती है, रोटेटिंग नोजल्स होती हैं इसमें लगी हुई, तो कहाँ पर लगी होती है, ये ब्लेड्स में रोटेटिंग नोजल्स लगी होती है। वाटर टकराएगा तो आप यहाँ से टकराएगा तो इसके नोजल के थ्रू पास होगा, तो आगे प्रेशर मूव कर रहा होता है, तो इसमें स्टीम प्रेशर जो है आर से कम हो रहा था, उसमें फौरन कम हो जाता है, इसमें आर से कम होता है, और वेलोसिटी इसकी एज कम्पेयर टू इम्पल्स टर्बाइन से कम होती है। तो अब बताए रिएक्शन जो होते हैं हमारे पास, टर्बाइन स्टैटिक प्रेशर चेंज को लेते हैं और कन्वर्ट करता है बोथ फ्लो और काइनेटिक एनर्जी को, और ये कौन से होते हैं, एक्सियल फ्लो और प्रोपेलर टर्बाइन होते हैं। ठीक है, जिसमें फ्रांसिस टर्बाइन आता है। जबकि इम्पल्स में कौन होते हैं, स्टैटिक प्रेशर अनचेंज होता है, कोई भी स्टैटिक प्रेशर चेंज नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी टोटली होती है। अब इस डायरेक्शन में क्या बता रहा है बताएं, इम्पल्स और रिएक्शन का कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में जी आ रहा सर, है। इसने मैन को जो है वो फ्लूइड ले लिया है और ये बोट को बता रहा है कि रोटर ब्लेड है। ठीक है, तो इसमें क्या मेन तो फ्लूइड है, सर तो ये मैं फ्लूइड जब
हिट करता है रोटर के ब्लेड को तो इम्पल्स क्रिएट होता है। हाँ, तो अब बता रहा है नॉर्मल इम्पल्स में क्या है, हमारे पास ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली वेलोसिटी जिस हिसाब से ले रहा है उस हिसाब से मूव कर रहा है। जबकि रिएक्शन में क्या है, ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो हमारे पास क्या कर रहा है, ये इसमें फोर्स भी लगा रहा है साथ में, तो क्या होगा, कश जो शिप है उस तरफ मूव होना शुरू हो गया, आगे बंदा आगे मूव कर रहा है, तो ये इसका रिएक्शन हुआ। सही है। अब इसमें यस कौन सर सी थी, समझ आया। काइनेटिक एनर्जी थी, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमारे पास नोजल के थ्रू ये एंटी टरबाइन ये कन्वर्ट हो जाती है उसमें, ठीक है। जबकि इसमें क्या है, ओनली पोर्शन ऑफ फ्लूइड एनर्जी ट्रांसफर की जाए काइनेटिक एनर्जी में बिफोर द एंटरिंग टरबाइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टरबाइन में टकराएगा, फिर हमारे पास नोजल लगी होती है, वो कन्वर्ट करती है बकाया। अब तो इसमें फ्लो रेगुलेशन पॉसिबल है विदाउट लॉस से, जबकि इसमें फ्लो रेगुलेशन पॉसिबल विथ लॉस है। उसमें लॉस नहीं होता, हमारे पास वाटर को हमने अपोजिट डायरेक्शन लगा दिया तो ये रुक जाता है फौरन, जबकि इसमें वाटर अच्छा खासा लॉस हो जाता है। यूनिट इज इंस्टॉल्ड अबाउट टेल रेस्ट, इसमें क्या होता है, टेल रेस्ट से हम जो है टरबाइन ऊपर इंस्टॉल करते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, टेल रेस्ट के अंदर ही हमारे पास जो है टरबाइन को दबो लेते हैं, अंदर मूव कराते हैं, ताकि हमारे पास वाटर जो है उस हिसाब से टकराए और ब्लेड डैमेज ना हो। तो हम डिज़ाइन का इस हिसाब से करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्लेड एक्शन में होते हैं, जबकि वे नोजल फ्रंट पे होती है, ठीक है। तो हम ब्लेड ही मूव कर रहे होते हैं, उसके थ्रू हमारे पास सारी चीज़ें मूव कर रहे होती हैं। इसमें क्या है, ब्लेड इन एक्शन ऑल द टाइम, इसमें हमेशा ही ऑल द टाइम एक्शन में होंगे, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन में हमारे पास बताया गया पेल्टन टरबाइन है, तो इसका हमने वर्किंग पढ़ दिया है किस तरह है। इसकी कुछ डायग्राम ये रही, तो ये हमने पढ़े थे कुछ पार्ट्स, केसिंग, रनर। अब आते हैं रेडियल फ्लो में। तो इसमें क्या है, वाटर टरबाइन होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी और प्रेशर एनर्जी होगी, ठीक है। एज द वाटर फ्लो थ्रू द रनर अ पार्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी गोज टू चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। दस द वाटर थ्रू द रनर इज अंडरगो प्रेशर, ठीक है। इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ पहले। जैसे वाटर आया, कैसिंग से एंटर हुआ, तो बस क्या होगा, इसमें एंटर होगा, किस डायरेक्शन में होगा, देखें, रेडियल फ्लो होगा, देखें इस तरह आया, कैसिंग से टकराया, तो वाटर किस डायरेक्शन में होगा, इस तरह मूव करके रेडियल डायरेक्शन में एंटर होगा। सही है, यही हो रहा होता है काम। जी उसमें सर। उसमें क्या था, डायरेक्टली आ रहा था जेट के थ्रू, वहां पर डायरेक्टली टकरा रहा था, टेंजेंट डायरेक्शन था। इसमें सर क्या ये है, गाइड वेन्स क्या है? अब गाइडवेंस क्या है, अब वहाँ पर वाटर आया, ठीक है। तो वहाँ पर वाटर आया, तो वहाँ पर इसकी कोई एंगल होती है तो हम कंट्रोल करते हैं, जैसे यहाँ वाटर जो है इसके थ्रू अंदर जाए और इस एंगल पे टकराए, इन पे ब्लेड्स पे नहीं, अंदर जो है ब्लेड्स बने हुए हैं, देखें ये वाले हैं जो ब्लेड्स बने हुए हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास गाइड वेन लगे हुए हैं, तो वाटर जो है किस एंगल पे अंदर जाके एक्ट करे। ऐसा ना हो वाटर जो ऊपर जाए और सही तरह एक्ट ना करे और ये टरबाइन मूव ना कर पाए सही तरह, तो इसलिए हम गाइड वेन लगाते हैं इसमें। सही है, समझ में आ गया अभी। सही है सर। उसका रनर जो है इस तरह है, तो इस डायग्राम इस तरह शो किया गया है, और ड्राफ्ट ट्यूब जो हमारे पास आगे जो वाटर मूव करते हैं उसको हम ड्राफ्ट ट्यूब बोला जाता है। और ये कितनी है, आउटपुट फ्लो। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा इनवर्ट रेडियल फ्लो बताया हुआ टरबाइन है, ठीक है। तो इसमें बताया हुआ है इसका D2 एक डाया था, D1 जो है हमारे पास क्या है, ब्लेड के साथ डाया है, मूविंग ब्लेड के साथ, ये इनर डाया था तो ब्लेड के बगैर था, ये ब्लेड के साथ डाया है, और फिक्स ब्लेड है, और साथ में ड्राफ्ट ट्यूब नीचे जो पानी हम बाहर छोड़ रहे हैं, जैसे हमारा रेडियल में आएगा और एक्सेल में लीव करेगा वाटर, इसमें क्या होगा, रेडियल में आएगा और एक्सेल में लीव कर रहा है वाटर। तो ये बताया है, इफ द वाटर फ्लो फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड थ्रू द रनर द टर्बाइन इज नोन एज इनवर्ट फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आउटवर्ड से इनर मूव कर रहा है, तो इसको कौन सा बोलते हैं, इनवर्ट फ्लो टर्बाइन, ठीक है। तो इसमें क्या वाटर फ्लो ओवर द मूविंग वैन इन द इनवर्ट रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको इनवर्ट फ्लो बोलते हैं। तो ये वेलोसिटी ट्रायंगल है वैसे इसका। तो आपके पास वाटर किस तरह आता है, तो ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में ये कवर करूंगा साथ में।
बुक के एग्जाम्पल के साथ, न्यूमेरिकल के साथ। और अब क्या है, फ्रांसिस टर्बाइन। तो इसमें क्या होता है, वाटर जो है रेडियल फ्लो टर्बाइन होते हैं, ठीक है। ये कौन से होते हैं, रेडियल फ्लो। ये कौन से थे, फ्रांसिस, इसमें मिक्सचर था, ठीक है। इसमें कौन सा है, ये रेडियल, बल्कि ये वाले जो है फ्रांसिस, ये वाले हैं रेडियल फ्लो टर्बाइन है, विद द वाटर फ्लो इन द रेडियल डायरेक्शन इनवर्ड ओवर अ कर्व्ड रनर ब्लेड। इसमें कर्व्ड होते हैं, ठीक है, रनर ब्लेड्स। तो 2 मीटर से 200 मीटर तक ये ऑपरेट करते हैं। इसमें 90% एफिशिएंसी मिलती है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कुछ इस तरह स्पाइरल केसिंग होती है, गाइड ऑन स्टेवेंस, रनर ब्लेड्स एंड ड्राफ्ट ट्यूब्स, ठीक है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप कल, वरना बता देना मुझे कब फ्री होंगे, कोशिश करेंगे पहले हो जाए लेक्चर एक। सही है। सर ये स्लाइड दे दिएगा ताकि जो है ना क्योंकि आपका पहला पेपर है ना। हाँ, तो मैं स्लाइड दे दूंगा और ये कोशिश कर लेंगे वीडियो लेक्चर भी। मंडे या ट्यूसडे को कोई हो जाए क्लास तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम इनके न्यूमेरिकल कर लें ताकि आप पहले प्रैक्टिस कर लें, फिर पंप के बाद में करें, वरना तो सारे एक साथ न्यूमेरिकल होंगे तो फिर मसला हो सकता है, ठीक है। तो ये हेड बताया हमें डिफरेंट टरबाइन के कितना हेड होना चाहिए। तो फ्रांसिस वगैरह को हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फ्रांसिस को वहां से स्टार्टिंग सर करेंगे। ये वाली टरबाइन थी कैप्लान और ये फ्रांसिस, अभी इनकी एप्लीकेशन है, मतलब यूज हो रही हैं? हाँ, यूज हो रही है। तो डिपेंड कर रहा है हाइट कितना है, हेड कितना है। अच्छा, तो डिपेंड कर रहा है, कहीं कहीं जगह पुरानी भी लगी है तो वो भी यूज हो रही है, लेकिन यूज हो रही है। तो डिपेंड कर रहा है हेड कितना है, हाइट कितना है, तो उस हिसाब से हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ये फ्रांसिस जो यूज हो रही होती है कहाँ तक, 50 से 250 मीटर तक फ्रांसिस टरबाइन, जबकि कैप्लान होती है अप टू 30 मीटर हेड। तो हेड चेंज है ना, तो इसलिए एप्लीकेशन भी चेंज है इनकी। जी। सही, तो देख लेना बीच में मंडे या ट्यूसडे को देखें, शाम को या दोपहर को या सुबह में, जिस टाइम भी टाइम मिले बता देना फिर भी, वरना मैं रिकॉर्डेड सर लेक्चर ये डाल दूंगा। जुहेब आ गए हैं सर, ये इनके भी नंबर बता दें, वो इनका शायद माइक काम नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या सर, वो मार्क्स बता दें सर, इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। आज बाहर आया हूँ दूसरे के दोस्त के घर में। क्विज 3 किससे रखें, जल्दी बताएं किस दिन रखें, जल्दी हो जाए वो भी। क्विज 3 किससे रखना है? सर 9 या 10, 9 को रख लें सर, सर ट्यूसडे ये को। मेरा क्या हुआ, देख लिए मार्क्स? जी सर 26 है। सर मेरा दिखाई था मेरा। किसका, मेरा? सर ये अमीर अमीर हमजा। हमजा का। अमीर हमजा आपने देखा नहीं था, खोला तो था पहले। सही है। सर 5 मार्क्स कहाँ काट लिया? कहाँ काट लिए? इसका स्क्वायर रूट में आंसर होगा। सर स्क्वायर रूट में तो ये फिर निकल नहीं सकता ना, खाली हम इसको स्क्वायर रूट में रख देते। 144 वगैरह 2t-6 आ रहा है ना, इसलिए मैंने नहीं रखा था। इसमें आता है। 144 प्लस 16 स्क्वायर, जो भी आंसर आता है ये ऐड हो जाते हैं, खाली टी और बकाया ऐड हो जाते हैं, आई जे के नहीं आता। जैसे लेकिन ये सर स्पीड थी, कितने जैसे सर इसके टोटल? 25 या 26 सर इसके? इसके 25 है। यहाँ पर यूनिट नहीं दिया, 25। यूनिट देना भूल गए हैं। सर बड़ी बारीक बीनी से पेपर चेक किया सर आपने। सही है, माइनस प्लस के मिस्टेक करके गए हैं। सर वही कह रहा हूँ सर, बहुत बारीक बीनी से नंबर पेपर चेक किया सर आपने, बहुत टाइम दिया पेपर को आपने। सही है, समझ गए अब कहाँ कहाँ कट गए।
आगे आपने वही किया होगा, रो एवी क्यू इज एवी की जगह। सर वो डिस्चार्ज है तो ये बताओ यार सर को डिस्चार्ज और सर वो जो डिस्चार्ज वाले का आप कह रहे हैं सर, डिस्चार्ज तो बेसिकली फ्लो ही होता है ना, कि जो फ्लो पाइप में से गुजर रहा होगा सर वही उसका डिस्चार्ज ही होगा ना। चाहे हम पाइप का मुंह किसी भी जगह खोल दें, हम उसको उसके एंड को हम डिस्चार्ज कहते हैं। वॉल्यूम सर फ्लो ये आपने रेट कॉपी लगा दिया मेरा। क्यू इज इक्वल टू एवी होता है डिस्चार्ज, और मास सर फ्लो रेट मैं होता आप है रो एवी। सर देखे ना सर, अब आप डिस्चार्ज किसको कहेंगे कि अगर मैं कहूँ कि एक मैंने पंप चलाया, पंप का फ्लो रेट है मिसाल के तौर पे 50 मीटर क्यूब पर आवर। हाँ अब जो उसके डिस्चार्ज पे भी तो सर मुझे 50 मीटर क्यूब ही मिलेगा ना एक घंटे में। मतलब एक घंटे में ये मिसाल के तौर पे 50 टन पानी दे सकता है, तो डिस्चार्ज पे तो मुझे वही मिलेगा। मीटर हमने तो क्यूब पर सेकंड, उसी, आपने जो फाइंड आउट किया है वो है किलोग्राम पर सेकंड। हाँ ना सर, हमने तो एक सेकंड में कितने किलोग्राम, आप उसको मल्टीप्लाई कर दें आपको मिनट पे मिल नहीं ना, जाएगा, आवर पे क्यू मिल इज जाएगा। इक्वल टू एवी होता है, डिस्चार्ज होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। सर लेकिन रो सर तो एवी के फीट अंदर क्यूब में भी तो डेंसिटी फाइंड किया सर, ये आप देखें ना, ये मैंने नीचे फीट देखे ना क्यूब में सर। निकाला है पीएसआई सिस्टम में। सर मैंने किलोग्राम में तो निकाला ही नहीं, ये वॉल्यूम शो है, तो रेट है, आपने यूनिट ही गलत फ्लो यहाँ पर रेट। शो किया हुआ है ना, इस फॉर्मूले से जो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब आता है। एम इज इक्वल टू नहीं रो सर आप समझ एवी नहीं आता रहे, है। हमें वो उसमें गिवे नहीं, आप डेटा देखें ना, उसमें पीएसआई सिस्टम में आपने वैल्यू दी नहीं है चलो हमें। सही है, सर पीएसआई ये है, हाँ ठीक सर, है, भले जो भी हो। अब इसका यूनिट बैलेंस करें, अगर एम के एस में करते हैं तो इसका क्या होगा? डेंसिटी का किलोग्राम की जगह पे आप लगाएं सर, क्या किलोग्राम पर आएगा? मीटर क्यूब, सही है। सर डेंसिटी तो इनकम्प्रेसिबल है ना, तो वो तो कांस्टेंट है। यूनिट क्या होता है? किलोग्राम पर सेंटीमीटर आता है सर, इसका स्क्वायर किलोग्राम यूनिट पर लेते हैं मीटर हम। क्यूब, ठीक है, एम के एस में लेते हैं तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यही आता है। ठीक है सर। इसका जी क्या होगा? सर, एरिया का होगा सर मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का? मीटर पर सेकंड। तो अब क्या बचेगा एट द एंड जब आप यूनिट बैलेंस करेंगे तो? सर अगर आप इस 9.56 को निकालें ना सर किलोग्राम में, तो वैल्यू यही आएगी सर, आप देख लें सर। नहीं, अब देखें इसको, अगर आप यूनिट बैलेंस करें तो सर क्या आ रहा आप, है? तो आपने यूनिट गलत लिखा सर हुआ, मैं बता देखें, रहा हूँ ना, ये आता है एम डैश का आता है। आपकी बात दुरुस्त है सर, लेकिन सर आप एक यूनिट की वजह से इतने नंबर नहीं काटे सर। यूनिट की वजह से नहीं काटा हुआ, ये फार्मूला ही गलत है, ये एम और डैश सर का है। आपने सर मेरा कॉपीड लिख दिया सर, मैं तो सर टॉपर हूँ सर इस बैच का, मेरा तो वो सर मैंने कुछ सब ख्याल पे कर लिखा लेता। हुआ है जिन्होंने ये वाला जो सेम यूज किया हुआ है, तो सर आप लोगों मैंने ने सर आपकी कॉपी वजह से नहीं कॉपी किया। किया हुआ है। सर पेपर बहुत ही टेक्निकल था सर, ये कॉपी हो ही नहीं सकता था सर। तो ये सब पूरा ने एक पूरा ही सर ये जैसा छापा कॉपी हुआ हो, है। तो फाइनल में इस तरह की चीजों पे अगर दूसरों का सेम हुआ तो मैं न्यूमेरिकल के नंबर काट लूंगा पूरे के, जो एक नहीं गलती सर, सबने की है। सर सर फाइनल में ऐसा तो ना सर, करें सर, आप यकीन करें इस ऑनलाइन पेपर में सबसे ज्यादा नुकसान ही हमें मिल रहा है सर, तो नकल सर कराएंगे ये कि आप नहीं? नहीं है थोड़े, सर हमारे लिए। सर यकीन मानिए सर, हम सर सर नकल नहीं है मिड, सर, नकल नहीं है सर। तो एक ये दूसरे को हम एक नकल दूसरे करा से रहे हो। कन्वर्जेशन करते हैं पूरी क्लास वाले सर, वो पेपर से पहले करते हैं, पेपर से पहले सर। तो पेपर के टाइम पे तो सर कोई फोन ही नहीं उठाता, आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, कोई किसी की फोन तक नहीं उठाता, अगर आप माने या ना माने, हाँ मुझे पता है, कोई किसी फोन से बात तक व्हाट्सएप नहीं पे, करता, इतना बंदा व्हाट्सएप पे मसरूफ हो जाता और सॉल्यूशन है। पहुंच सर अब जाता तो है। वैसे ही 4 घंटे का पेपर है। जी सर। तो सॉल्यूशन पहुंच जाता है, फोन नहीं उठा सॉल्यूशन पहुंच जाता है डायरेक्ट। सर नफसा नफसी का आलम होता है सर, वो कयामत में सुना था ना कि नफसा नफसी होगी, हाँ हाँ पेपर का शुरू होता है नफसा नफसी शुरू हो जाती है सर, हाँ हाँ हाँ, वो कोई पता है। पहचानता ही नहीं है सर। हाँ मुझे पता है और कितना अब तो नंबर सर है। वैसे ही और होगी सर, 4 घंटे का पेपर है सर अब तो। तो सही है ना, सर ये तो आप सर डीन ने मेहरबानी की थी सब पे कि 24 घंटे का रख लिया था। लेकिन सर अभी 4 घंटे का पेपर होगा, तो पेपर फिर आप ये बताएं कि पेपर तो फिर सर आसान आना चाहिए। 24 घंटे में तो टीचरों ने पता नहीं पीएचडी का पेपर दे दिया था हमारे को। तो पीएचडी का कहाँ था, ये वाला तो था ही नहीं। ये तो फिर भी आपका थोड़ा सा हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल था, लेकिन सर आपका लेवल और हमारे लेवल में फर्क है सर, आपको आसान लग रहा है क्योंकि सर आप टीचर हैं। ये पढ़े क्या है, एम डैश इज इक्वल टू रो एवी है, ठीक है। तो सर देखिए ना यहाँ पे रो भी ये लिखा हुआ है ना, अब ये रो तो क्या शो कर रहा मास है फ्लो यहाँ पे, ये रेट है, ये डिस्चार्ज नहीं है, ये मास फ्लो रेट है, डिस्चार्ज इज समथिंग एल्स। बताएं सर। डिस्चार्ज आप बताएं सर क्या होगा। वॉल्यूम फ्लो रेट सर कितना हो रहा है? वॉल्यूम फ्लो रेट में क्या आएगा सर, उसका यूनिट क्या बनेगा आपके हिसाब से? मीटर क्यूब पर सेकंड बनेगा, इसमें किलोग्राम पर सेकंड होता है। तो सर अब मीटर क्यूब पर सेकंड बनेगा ना, नहीं, तो हमने फीट में दे दिया था सर।
तो आपने क्योंकि यूनिट आपकी गलत, फिट में यूनिट नहीं, आपने यूनिट भी गलत लिखा हुआ है मेरे हिसाब से। जो इक्वेशन है उसके मुताबिक किलोग्राम पर सेकंड बन रहा है, फीट कैसे बन रहा है आप खुद बैलेंस करें। यूनिट पेज लें और लिखें यूनिट क्या बन रहे लेकिन हैं। सर हम आपसे गुजारिश ही कर सकते हैं सर सर। मीटर क्यूब पर सेकंड बनेगा ना कैसे बनेगा, अब पेज उठाएं, खुद उठाएं। डिस्चार्ज का? हाँ नहीं सर अब ये तो सही है। जो मैंने अभी बताया उसमें देखें क्या यूनिट आ रहा है, लिखें पेज पे। तो ये लिखें पेज पे। तो फाइनल में ये वाली सारों ने सेम मिस्टेक की तो उसकी क्वेश्चन के मार्क्स गायब हो जाएंगे, क्योंकि कॉपी करवाने वाले को सजा मिलेगी। अब देखें, लिखें पेज पे, डेंसिटी का क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम पर फीट या पाउंड पर फीट, लिखें। लिखा? कहाँ चले गए, सब सो गए? सर वो आदान आ रही जी थी सर ये चले लिखें पाउंड पर फीट क्यूब। जी सर बोलें। अब डेंसिटी का लिखें पाउंड पर फीट क्यूब। सर एक मिनट जी सर पाउंड पर फीट क्यूब सर, इनटू एक मिनट लिख रहे हैं। और ये आ गया फीट क्यूब। फिर जी सर लिखवाएं। वेलोसिटी का वेलोसिटी का क्या लिखे सर? फीट पर सेकंड। और एरिया का फीट स्क्वायर। सर वेलोसिटी का क्या आएगा इसमें? फीट पर सेकंड। फीट पर सेकंड, ठीक है सर, फीट पर सेकंड। और और एरिया का आएगा फीट स्क्वायर। ठीक है सर, फीट स्क्वायर तो आ गया। यूनिट बैलेंस करें, अब काटें जो कट रहे हैं, क्या बच रहा है? पाउंड पर सेकंड। तो पाउंड पर सेकंड बज रहा है सर। तो आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यूनिट भी गलत लिखा हुआ है। और ये क्यू नहीं है, ये मास फ्लो रेट है। सर Q इज इक्वल टू AB होता है। Q इज इक्वल टू AV होता है। अब करें A और V से करें, क्या होता है देखें। एरिया का सर आ जाएगा, अगर आप निकाल रहे हैं फीट क्यूब पर फीट सेकंड। स्क्वायर। फीट क्यूब पर सेकंड। तो मैंने क्या पूछा था? डिस्चार्ज सर आपने यही पूछा था, फीट क्यूब पर सेकंड पूछा था सर। हाँ तो सही कह रहे हैं आप। डिस्चार्ज ही होता था। ठीक है, तो आपने क्या नहीं, फाइंड हमने किया? आंसर हमारा डिस्चार्ज में है, लेकिन ये ऊपर इसकी सर्टिफिकेशन नहीं हो रही इसके फार्मूला ही साथ। गलत लिखा हुआ है। हमारे सर ये डेंसिटी नहीं देनी थी इसके साथ। डेंसिटी नहीं होनी थी। हाँ ए भी होना था, डेंसिटी नहीं होनी थी सर। ये हाँ। गलती हुई है। लेकिन सर ये यूनिट सही लिखा है हमने। तो यूनिट अभी यूनिट गलत सही लिखा है सर। तो यूनिट तो सर वैसे यूनिट के तो नंबर ना काटें सर। तो मैंने सर पूरे ये स्टेप देखें के काटे हुए हैं। सर ये नहीं करें सर, थोड़ा सा हमारे पे ख्याल करें सर। सर प्लीज। ये गलत किया तो सर, मेरा ऐसे- तो ख्याल सर, कर लें चलो सर, मैं मैं ऐसे कर फिर लेता हूँ। टॉपर हूँ सर। चलो सही, मैं ऐसे कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के काट सही लेता बात हूँ है। नंबर, क्योंकि किसके सर सर? इस क्वेश्चन के काट लेता हूँ जो मैंने 4 दिए हैं, सारों ने कॉपी किया हुआ है। सर नहीं नहीं सर सर, ये ऐसा तो ना करें जिसका ऐसा ना कॉपी करें है सर तो उसके आप। काट लेता हूँ। सर। ऑनलाइन में तो सर ख्याल करें सर आप हमारे साथ। तो फाइनल में सर यही होगा, कैंसिल हो जाएंगे नंबर। हम आपके ताबेदार हैं सर, हम आपके ताबेदार हैं तो सर। फाइनल में ये ख्याल करना है, दूसरों को नकल करवाएंगे तो उसके समझे को मार्क्स जाएंगे, क्योंकि हमें पता चल जाता है किसने कहाँ से कॉपी की हुई है। अगर दो का सेम हो गया तो एक मिस्टेक जो भी करेगा तो अगले की वो हो जाती सर है। ये देखें सर, मैथमेटिक कैलकुलेशन तो सर सेम ही होगी ना सर, कोई कुछ भी कर ले। अब Q इज इक्वल टू AV तो AV होगा ना सर। हाँ वो है, मिसाल दे रहे हैं। लेकिन उसका हम क्या करें, आप मुझे बताएं। हम ये तो नहीं लिख सकते कि डिस्चार्ज की चलो इंग्लिश चेंज कर लेते हैं, लेकिन नहीं, फार्मूला तो वही लगेगा ना मैथमेटिकल सर। अगर सपोज करें जैसे कि कोई चीज जरूरत ही नहीं है, एक ने वो चीज फाइंड की हुई है, फिर दूसरों में आगे से मिस्टेक की हुई है, दूसरे ने भी वही चीज करके आगे मिस्टेक की हुई है, तीसरे ने भी वही चीज करके आगे मिस्टेक की हुई है, मतलब ये तीनों ने आपस में कोलैबोरेट किया है और कॉपी पेस्ट किया है, यही मतलब हुआ इसका, क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें चले चेंज सर, होती हैं। सर आप एक काम करें सर, हमें सेमेस्टर में हम अपना ख्याल रखेंगे सर, मिड में थोड़ा सा 1-2 नंबर बढ़ा दें सर। मिड में तो सही है, सब फाइनल ही है। सर इसका मतलब सर ये तो नहीं है कि सर सबने ही सर कॉपी पेस्ट किया है, मतलब तो जिन्होंने अलग किया है उन्होंने अलग है, किसी किसी के सही सर नंबर थे। टॉपर के यहाँ फ्लूइड में कितने आए सर? हाईएस्ट मार्क्स किसके आए?
याद नहीं, मैंने 5-6 दिन पहले ही चेक कर लिए थे, तो मैंने खाली पेज में लिखने थे, तो मैं इमरजेंसी में कहीं चला गया था, वीकेंड में क्लास भी नहीं लेके रह पाया था। तकरीबन के इतने ही है, काफ़ी अच्छे ही हैं, तो मैंने ये वाले काटे नहीं है। 27 ये देखो यार, बल्कि 29 है मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अगर आपको याद है तो देखिए। तो फाइनल में इस चीज़ पे कटेंगे नंबर, अगर सेम मिस्टेक हुई तो। ये बात जहन में होनी चाहिए। अभी तो मैंने लीनियंसी दे दी है, क्योंकि सबका 4 GPA नहीं आ सकता, तो कॉपी करवाने वाले को रोका जाएगा। भले टॉपर है जो हो, कॉपी कराएगा खुद ही फंसेगा, दूसरों को ही फंसाएगा। ठीक है, तकरीबन कितने ही मार्क्स हैं? सर एमआर के कितने? मुझे नहीं पता। आयता आपकी आवाज भाई जो पेज फोल्ड कर रहे हैं ना, सही है, इसके आगे इसके 29.5 है है। सही है। टॉपर। सर अहमद ने देखें आखिर में क्या जवाब निकाला है सर, जवाब तो दिखाएं इसका। हाँ सही है, खाली इस पे मार्क कटा जी है, सर। बल्कि इस पे भी नहीं, पता इस नहीं पे बीच, कटा है? इस पे भी नहीं, आगे आगे यूनिट पे कटा है और एक और कहीं भी होगी, बस सही है, यही कटा है यूनिट पे, यूनिट बदल दिया ऐसे। अच्छा सर, 0.5 उसका कटा है इसका। समझ गया सर। सही है ना? सर 30 टॉपर किसी यही का? है भाई टॉपर यही है, 29.5 है। सही है। सर 30 किसी का? 30 नहीं 29.5 है। 30 उसामा। उसामा तुम्हारे कितने हैं? मेरे यार 26 है। सही है, तो दूसरे सब्जेक्ट जी में सर। एमआर के अच्छे होंगे शायद, मुझे पता नहीं, इस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो फाइनल में ये चीज़ मैं नोट करूंगा। तो सेम हुआ, जो कॉपी करवा रहा है वो फंस गया समझो। जी सर। तो भले आप खुद में एक दूसरे को बांटे हैं, तो मिस्टेक एक ने की, दूसरे ने भी वही की, तीसरे ने भी वही की, समझो उस क्वेश्चन के मार्क गए। अभी तो मैंने अभी नहीं काटे हैं, जी सर। वरना तो 4 मार्क्स और माइनस कर ले तो कितने हो जाते हैं? 20-20 हो जाते हैं, 20-21 20-21। सर तो सर कुछ बचता ही नहीं है हमारे हाथ में सर, ये तो सर आपकी ये मेहरबानी है। मोहम्मद वकास के कितने हैं सर? तो फाइनल में ये चीज़ का ख्याल रखना है, तो ये बात जहन में रखनी है, तो इस तरह की चीज़ हो सकती है फाइनल में। जी सर। और क्विज किस दिन रख लूं? 3rd, और टॉपिक बता 9 दें। तारीख को रख लें सर, 9 तारीख को रख लें सर। और टॉपिक और टाइम मुझे मैसेज कर दें। सर अमीर हमजा उसामा मैसेज कर देगा आपको। चलो सही, यादगिरी से आज या कल में मुझे कर दें, जैसे मैं बना के फिर मैं करता जाऊँ। ठीक है सर। ठीक है, चलें, सही है। ठीक है सर। अच्छे से सुनिए। सर ये अल्लाह फराज हाफिज। का बता दें, फराज का। को बोल दिया करो ये छोड़ देगा। मुझे तो जब कर लेते हैं फराज, ये रहा फराज। और 23 सही है। सही है सर। ओके सर। ओके, फिर हाफिज। अल्लाह हाफिज।